इस वर्ष मौनी अमावस्या माघ कृष्ण पक्ष 9/2/2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा माघ की अमावस्या को एक ही अंश पर आ जाते हैं तब मकर संक्रांति का अंतिम भाग व्यतीत होता है और अमावस्या तिथि रहती है, उसको लोग मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों के उद्देश्य से लोग पिंडदान तथा अन्य प्रकार के अन्नदान तथा वस्त्र दान इत्यादि करने का परंपरा है। पहले महिलाएं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा एवं दीपदान करती हैं। एक दंत कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने अपने मन अपने लड़के का विवाह कर दिया। गुणवती के विवाह के लिए वर खोज रहे थे। युग के मान्य कुंडली के विशेषज्ञ विद्वानों ने कहा कि विवाह के बाद आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने ज्योतिषियों से पूछा कि इसके वैधव्य का निराकरण कैसे होगा। एक अनुभवी ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता, सिंघल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। आप दृष्टिकोण बदलिए और क्षुद्र विचारों से ऊपर उठकर सोमा धोबिन को अपने घर बुलाइए और उसे प्रसन्न कीजिए। यह काम कठिन नहीं था किंतु आसान भी नहीं था। तब देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के गुणवान को अपने छोटी पुत्री गुणवती के साथ सिंघल द्वीप जाने का रास्ता बतला दिया। वे दोनों सागर तट पर पहुंच गए। सागर तट पर एक वृक्ष के छाया के नीचे बैठकर वे दोनों सोचने लगे कि हम सिंघल द्वीप कैसे पहुँचे। लेकिन संयोग बहुत अच्छा था। उस वृक्ष के ऊपर एक घोंसले में परोपकार कुशल जटायु के परिवार का एक गिद्ध रहता था। वे दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए थे। इधर गिद्ध के बच्चे ब्राह्मण के दोनों बच्चों के क्रियाकलापों का निराकरण कर रहे थे। दोनों दंपति गिद्ध जब आए तो बच्चे से भोजन करने के लिए कहा। तो बच्चों ने कहा कि इस पेड़ के नीचे ब्राह्मण के 2 बच्चे सुबह से बैठे हुए हैं। वे दोनों हमारे अतिथि हैं, तो शास्त्र के अनुसार बिना अतिथि को भोजन कराए हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। इससे गिद्ध दंपति भी बच्चों की प्रेरणा से दया और ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण के बच्चों से उनका कुशल क्षेम पूछा और यहाँ आने का समाचार पूछा। इसके बाद वे दोनों आकाश में उड़कर गुणवती और गुणवान के लिए भोजनोपयोगी फल लाए और उन्हें भोजन करने के लिए प्रचुर फल दिया। और आज रात्रि में यहाँ विश्राम करें और कल सुबह आपको हम सिंघल द्वीप पहुँचा देंगे। सुबह जो बचे हुए फलों से अतिथि सत्कार कर दोनों दंपति गुणवान और गुणवती को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के उस पार सिंघल द्वीप की सीमा में पहुंचा दिया और कहा कि आप लोग जाकर सोमा धोबिन के घर का पता कीजिए। वे दोनों पूछते पूछते सोमा धोबिन के घर पहुंच गए। सोमा धोबिन के यहाँ प्रतिदिन गुणवान झाड़ू दे दिया करता था और गुणवती गोबर से लिप दिया करती थी और दोनों मिलकर उसके बर्तनों को सजाकर रख देते थे तथा सोमा की बहुओं की भोजन इत्यादि बनाने में मदद भी करते थे। किंतु सोमा के परिवार वाले इन दोनों के बारे में सोमा को भी नहीं बताते थे। लेकिन सोमा को इस परिवर्तन की जानकारी हो गई कि ये हमारी बहुओं का काम नहीं है। भले बहुएं भले ही न बताएं, किंतु सोमा ने सत्य की जानकारी कर ली
और बच्चे जब झाड़ू बहारू कर रहे थे और घर जब लिपा जा रहा था, तभी सुमा अपने घर में पहुंच गई और इन दोनों अपरिचित अनजान भाई बहनों को देखकर पूछ बैठी कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, कब से हमारे यहाँ आए हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। तब गुणवान ने ज्योतिषियों द्वारा बताई गई बात सुमा धोबिन को बताई कि गुणवती के विवाह में आने वाले दोष दूर करने के लिए अनुभवी ज्योतिषियों ने आपको खुश करने के लिए इस दोषों का निराकरण सुमा जी ही कर सकती हैं। अतः हम आपकी सेवा में लग गए थे। सुमा भी इन बच्चों के काम और सेवा से बहुत खुश थी। इसके बाद गुणवान ने गुणवती के विवाह के सीमा देवी के चलने के लिए बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से खुश होकर सुमा ब्राह्मण के घर आई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह धनशील के साथ संपन्न हो रहा था और ब्राह्मण बोल रहे थे, सखे सप्तपदा भव मां मनोव्रता भव। उसी समय धर्मशील पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके शरीर से प्राण निकल गए। तब सुमा ने उसे धैर्य बढ़ाते हुए कहा कि रो मत, कहते हुए ढाढ़स बढ़ाया और उसे सांत्वना दी तथा अपने संग्रहित पुण्यों का फल देकर धर्मशील को देकर उसे जीवित कर दिया। सुमा के इस प्रशंसनीय कार्य से ब्राह्मण के दोनों घर में खुशहाली पुनः लौट आई, किंतु सुमा के ऐसा करते ही सुमा के पुत्र और उसके पिता तथा पति की मृत्यु हो गई। सुमा अब ब्राह्मण के यहाँ खुशियाँ देकर अब लौट रही थी। सुमा मार्ग में ही थी, तभी सूर्य चंद्रमा मकर राशि पर एक ही अंशों पर आसीन हुए। सुमा ने अब जान लिया कि आज मौनी अमावस्या है। तब उसने नदी में विधिवत स्नान किया और नदी के किनारे खड़े पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की और भगवान विष्णु से मन ही मन अपने परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उसके परिवार के सभी दिवंगत सदस्य जीवित हो गए। तो सच ही कहा गया है कि सेवा और परोपकार का फल तथा किया गया पुण्य कार्य कुशल ही मधुर होता है। इस प्रकार ब्राह्मण की परिवार को खुशहाली सुमा ने प्रदान की। उसी प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से सुमा के परिवार में भी खुशहाली लौट आई। इस दिन भगवान विष्णु एवं शिव का यथासंभव गंगा आदि नदियों के संगम में मनुष्य को स्नान करना चाहिए। यथासंभव भगवान विष्णु एवं शिव का पूजन करना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गद रवि जब होई तीरथ पते आव सब कोई। अतः इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोदावरी, प्रयाग इत्यादि नदियों में स्नान करें और कला उन्नगता प्राणा के अनुसार विविध प्रकार के अन्न से लोगों की सेवा करें और अन्नदान करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।